इनसे मिलिए। इनसे मिलिए आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं चरित्र अभिनेत्री सुरेखा सीकरी से राजेंद्र त्रिपाठी की टेलीफोन पर की गई बातचीत। सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में आपका। श्रोताओं से मुखातिब हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे विविध भारती के श्रोताओं के सामने बात करके बहुत खुशी मिल रही है। आपने थिएटर किया, एनएसडीवी ज्वाइन किया और वहां से पूरा कोर्स किया, तो क्या आप समझती हैं कि एक रंगमंच कलाकार या रंगकर्मी को इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है वाकई में, या ऐसे ही वो जन्मजात कलाकार होता है? बिल्कुल जरूरत होती ही है, चाहे जन्मजात कलाकार हो, लेकिन उसकी प्रतिभा को उभारने के लिए और उसकी प्रतिभा को एक दिशा देने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक तकनीकी गुणवत्ता आ जाती है। हाँ जी, आपने सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में क्या आपको लगा था कि आप में ये प्रतिभा है और आपको आना चाहिए? किसने प्रेरित किया? दरअसल प्रेरित किसी ने नहीं किया। वैसे बचपन से मुझे कुछ पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक था, किताबें पढ़ने का, और मैं सोचती थी कि मैं राइटर बनूंगी। और फिर जब मैं कॉलेज में थी उस समय मैंने इब्राहिम अल काजी का डायरेक्ट किया हुआ एक प्ले देखा। वो लाए थे और वो उसका नाम था किंग लियर। वो उन्होंने उर्दू में किया था जी, वो शेक्सपियर का किंग लियर। वो प्रोडक्शन, उसकी एक्टिंग, सारा काम चंबे में रह गई। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि थिएटर इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो स्कूल और कॉलेज में थोड़ा थोड़ा जो भी होता है वो किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो वहां से मेरे मन में आया कि हो सकता है कि मैं ये फील्ड ज्वाइन कर लूं, बजाय इसके कि राइटर बन जाऊं या ऐसी। अब उस उम्र में कहाँ इतना सोचा होता है कि क्या बनना है। तो एक अट्रैक्शन सा हुआ इस फील्ड के प्रति, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरी माँ रियली एनकरेज मी। घर में कोई ऐसा माहौल था आपके कि भाई ये कलाकार बने? तो कोई सपोर्ट तो करते हैं लोग, लेकिन घर में भी कोई और कलाकारी में जुटा था या नहीं था? नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, पर वो मोस्टली एजुकेशन में या मेडिसिन में या कुछ लिखने में भी थे। थिएटर की फील्ड में नहीं आए थे, ना ही किसी परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड में नहीं थे, जहाँ तक मुझे मालूम है। अच्छा, आपका जिंदगी में जो सबसे पहला ड्रामा था, जो नाटक था, और उसमें आपका जो किरदार था वो क्या था? एनएसडी में मैंने सबसे पहले एक किरदार निभाया, वो था हेलेन ऑफ ट्रॉय। और काजी साहब ने प्ले किया था। एगेमेम्नॉन का ट्रोजन वुमेन था इसका नाम। ट्रोय की औरतें, उनके जो लोग जंग पे चले जाते हैं और मर जाते हैं, वापस आते हैं, वो मतलब युद्ध के उसमें बैकग्राउंड में ये प्ले था। तो वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था इस तरह से। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितना खराब किया, इतना खराब किया, बता नहीं सकती। मैं चल नहीं सकती थी, मेरे घुटने लॉक हो गए थे। अच्छा। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। पता नहीं उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया लोगों ने। मैं बहुत शाय भी थी। तो इस फील्ड में मैं आ तो गई, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा खुलने में। कहते हैं कि वो आप इंट्रोवर्ट या अंतरंग जो एक बात होती है, अपने आप में ही रहना, ऐसी कुछ पर्सनैलिटी थी आपकी? हाँ, ऐसी ही थी मेरी पर्सनैलिटी। अंतर्मुखी कहते हैं ना इंसान, अंतर्मुखी। और इसके बाद फिर टीवी का रुझान आपका आया, तो उसमें काफी आपने महारत हासिल की और अच्छे अवार्ड भी आपको मिले। तो मैं जानना चाहूंगा, टीवी में कैसे आपकी शुरुआत हुई? टीवी तो बहुत बाद की बात है। एनएसडी पास करने के बाद भी मैंने कोई 15 साल वहीं पे थिएटर करती रही मैं, रेपर्टरी कंपनी के साथ, बाकी ग्रुप के साथ। टीवी तो अपने आप ही कुछ घट गया मेरी जिंदगी में। वो कैसे? बस मैं किसी पर्सनल वजह से बॉम्बे आ गई और मैंने सोचा था कि मैं लिखूंगी। फाइनली जो सोचा था बहुत पहले, वो लिखने का काम वो अब करूंगी, लेकिन लिखने का काम तो रह गया और कुछ ऑफर्स आ गए इधर उधर से। एक सलीम लंगड़ा नाम की फिल्म थी, उस पर मुझे एक माँ का रोल का ऑफर आया। फिर मनी कौल जी ने एक ऑफर दिया, फिर गोविंद निहलानी जी ने ऑफर दिया तमस का। तो तमस वाज एक्चुअली वो टेलीविजन के लिए ही नहीं है, वो एक्चुअली 35 mm पे शूट हुआ है। इट्स लाइक अ मूवी जी, मगर वो एपिसोड्स में बांट के टेलीविजन पे दिखाया गया। तो इस तरह से मेरा टेलीविजन में आना हुआ। और तब से तो मैंने मतलब काफी काम किया टेलीविजन में। टेलीविजन में आपने काम भी किया, काम कर रही हैं, लोग आपको सराहते हैं, देखते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, जो तमस में आपने किया था 1988 में। जी हाँ, तमस के लिए भी मिला मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और 95 में मम्मो। हाँ, 95 में मम्मो के लिए मिला, है ना? तो
एक इंसान जब कलाकार समझता है अपने आप को, तो उसकी ये खुशी दुगनी हो जाती है कि आपको लगता है भाई मुझे ये अवार्ड मिला है। हालांकि ये कई मायनों में कलाकार रिवॉर्ड भी महसूस करता है। आप कैसे लेती हैं इस बात को? अवार्ड का की बहुत खुशी होती है। एक तो अपना काम का सेटिस्फैक्शन तो बेसिकली शुरू तभी मिल जाता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सेटिस्फैक्शन तो वही मिल जाता है, लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो आपको ये भी महसूस होता है कि बाकी लोगों ने भी आपका काम पसंद किया और बहुत प्रोत्साहन मिलता है अवार्ड से। जी हाँ। इसमें हिंदी फिल्मों की जहाँ तक बात है या हिंदी धारावाहिकों की बात है वो तो समझ में आती है, लेकिन अब जो दौर चल पड़ा है खास तौर से इन दिनों, उसमें एक माहौल बना है कि जो प्रांतीय भाषा है उसको एक पुट दिया गया है, और जैसे राजस्थानी है या अवधी है या फिर कोई और नॉर्थ साइड के सीरियल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो ऐसे काम करने में आपको मजा आती, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो वहाँ की बोली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको? अभी तक तो मैंने सिर्फ यही किया है, बाकी वो अवधी और भोजपुरी तो अब तक ट्राई नहीं किया मैंने, कुछ ऐसा ऑफर ही नहीं आया। मगर इसमें पता नहीं क्यों मुझे कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, एक्सेंट में एक समझ में आता है कि यहाँ हम कर पाएंगे फ्लुएंटली या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस डगमगाया कभी? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया। अच्छा सर, क्या है ना कि अगर जो मैं नहीं कर पाती हूँ उस पर मैं हार्ड वर्क करती हूँ। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो मैं करती हूँ ताकि हो जाए। ताकि डायलॉग्स वगैरह आपको एडवांस में मिल जाएं या थोड़ी कोई ऐसी मेहनत कर ली जाए या उसका एक्सेंट पकड़ लिया जाए कैरेक्टर का, तो बात बन जाती है। आपके जो साथी कलाकार हैं और भी सहयोगी रहे, उनमें कौन कौन थे उस दौर में जब एनएसडी आपने ज्वाइन किया था, और बाद में वे भी मुंबई में स्टेब्लिश हो गए, आप भी हैं? जब मैं थी एनएसडी में उस जमाने में मेरे अपनी बैच के तो लड़कियां ज्यादा थी मेरे बैच में। लड़के कम थे और वो लड़के डरते भी थे लड़कियों से। पता नहीं किस लिए। ये जनाब 65 की बात है। अच्छा। 65, 67, 68 3 साल हम लोगों ने जो, तो उसमें एक प्रेमा कारंत थी जो बीबी कारंत पाया हो गए उनकी बीबी, उन्होंने भी कुछ फिल्में बनाई हैं। और एक लड़की थी श्रीलता करके, वो सोशल एक्टिविस्ट बन गई और इस वक्त राजस्थान में रहती है, वो बाकायदा गाँव में ही रहती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे टीवी धारावाहिकों में आप काम कर रही हैं, तो इस तरह के जो कैरेक्टर आपको मिलते हैं उसमें रूटीन जो एक लीडिंग कैरेक्टर आपके सामने आते हैं और आपसे कम समझदार एक्टर जब सामने आते हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत होती है या आप कुछ कहती हैं उनको? एक्चुअली एक जमाने में मैं भी उनकी ही जगह पे थी, ये मैं सोचती हूँ। और मैं ये भी सोचती हूँ कि करते करते ही आएगा, तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं उनसे पर्सनली मैं कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगला आदमी टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। ये बात है, बड़प्पन है आपका। और देखिए, एक एस्टेब्लिश कलाकार हैं आप, और आपकी जब स्क्रीन पे फ्रेम में आपका चेहरा आता है, लोग जान जाते हैं कि हाँ हाँ ये दादी आ गई है, ये नानी आ गई है, या फिर ये कैरेक्टर सामने उभर के आया है, तो ये एक पहचान मिलती है। अब निजी जीवन में कई बार आपका बाहर जाना होता है, और कई जो आपके मित्र मंडली होती है या रिलेशन में होते हैं, जो एक मैनरिज्म बन गया है, तो ये प्रभाव वहाँ पड़ता है या नहीं? फैमिली तो मुझे जानती है ना, जैसे मैं खुद हूँ। लेकिन बाहर वाले मुझे दादी साहब ही किस नजर से देखते हैं। वो तो मुझे जानते नहीं है, तो वो ऐसे देखते हैं मुझे। कई जगह इस चीज का फायदा भी हो जाता है। हाँ, फायदा तो हो ही जाता है। जहाँ पर एक बात ताज्जुब की है, वो बच्चे जो है ना वो दौड़ के आते हैं। मुझे लगा कि डरेंगे या कुछ भागेंगे, लेकिन उल्टा दौड़ के आते हैं, वो हाथ वाथ मिलाने और बहुत प्यार से मिलते हैं। नहीं, भागेंगे इसलिए आपके मन में आता है कि जो एक वैम्पिश स्टाइल कभी कभी दिखा देती हैं आप, तो उसमें ऐसा लगता है कि अरे ये कौन है भाई, लेकिन वो जब देखते हैं कि बाकायदा वो एक्ट्रेस हैं और एक अच्छी पर्सनालिटी है, तो आते हैं आपसे मिलने। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आके मिलते हैं और कहते हैं उनको शो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी होती है, इस तरह का फीडबैक मिले ना तो। लगभग कितनी फिल्मों में काम किया सुरेखा जी आपने? मैंने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। नहीं, फिर भी परिणति नाम की फिल्म थी जिसमें मैंने काफी एंजॉय किया काम करना, पर वो कभी रिलीज नहीं हो पाई। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, वो भी राजस्थान में ही बेस्ड थी। एक उस फिल्म में मैंने काम किया, फिर उसके बाद मैंने मणिकौल जी के साथ उनकी फिल्म थी नजर, और सईद मिर्जा जी के साथ 2 फिल्मों में उनके साथ किया। अच्छा। अपने लिए समय निकाल पाती हैं कि नहीं आप निजी कामों के लिए? अपने लिए मैं समय निकाल लेती हूँ।
निकाल लेते हैं। जी। ये एक अपनी कलाकार सेहत का और अपने दिलो दिमाग का ध्यान रखना वो मेरा फर्ज है। बिल्कुल। वो मैं थोड़ा इधर उधर से सटका लेती हूँ। और सुरेखा जी से हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप अपने आप को छोटे पर्दे पर ही जिस कैरेक्टर में देखती हैं, ढाल चुकी होती हैं, आपको लगता है कई बार एक कलाकार संतुष्ट तो नहीं होता है आत्मा से कि ये मैं ऐसा भी अच्छा कर सकती थी? कभी ऐसा लगा, फील हुआ? कई बार लगता है मुझे, जब मैं देखती हूँ ना कि मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए था, ये क्यों किया। कई बार लगता है, पर वो तो हर कलाकार को लगता होगा अगर अब अपना काम देखे ना। इन रिट्रोस्पेक्ट तो आप जैसे कि अभी सुबह जो शूट हुआ, अगर मैं उसका मॉनिटर में देख लूं और दोबारा वो शूट, तो मैं उससे कहीं ज्यादा ठीक ठाक कर पाऊंगी। पर हम लोग मॉनिटर देखते नहीं है इतना, वो जो डायरेक्टर कह देते हैं ठीक है तो ठीक है, दैट्स ऑल। उसमें एक बात ये कंफ्यूज होने वाली भी होती है कि भाई कई बार एक अच्छा कलाकार या अच्छा राइटर अपनी लेखनी से और अपनी कलाकारी से कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। दरअसल बात ये है। मानती हैं आप बात को? मैं मानती हूँ, पर एक पॉइंट आता है कि जब छोड़ देना चाहिए, जैसे कि राइटर का जब वो पब्लिश हो गया तो भैया भूल जाओ बाद में, फिर अब कुछ और करो। नेचुरली दूसरी जो हमारी रचना, वो तो है, हाँ, पर संतुष्टि तो नहीं होती। वो दिल से आता है कि उसको और भी पॉलिश किया जाए और तराशा जाए और गहराइयों तक जाया जाए, और उसमें अपनी जो कला के रंग हैं और भरे जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा जी। और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आम जो दिनचर्या है आपकी, उसमें हमारे जो विविध भारती के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें कभी कभी आपकी शिरकत होती है कि नहीं? मतलब एक तरह से श्रोता बन के कभी आप कुछ प्रोग्राम सुनती हूँ? श्रोता बन के मैं कभी रात को सुन लेती हूँ। कौन सा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा याद आता है आपको? पुराना कोई प्रोग्राम? पुरानी फिल्मों के गीत सुनाते हैं ना। वैसे दिन में तो कभी वक्त नहीं मिल पाता, ना मैं सुन पाती हूँ, शाम को ही, कभी रात को। नए कलाकार जो आते हैं इस फील्ड में, आप तो खैर बहुत मंजी हुई हैं, जो ड्रामा नहीं किए हों, थिएटर से ताल्लुक नहीं है जिनका, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपनी कला को किस तरह निखार पाएं, किस भ्रम में ना रहें? आप पूरी तरह से क्या कहना चाहेंगे उनको? आजकल जो बच्चे आते हैं वो सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, हालांकि सब चाहते हैं अच्छे तो दिखें, जाहिर वो तो अच्छी बात है, पर उसके आगे भी बहुत कुछ है उस रोल में, वो ढूंढना चाहिए। ये आपने बिल्कुल। और हाँ, और अपने दिल से करेंगे ना तो उनको अपना ही रास्ता मिल जाएगा। हालांकि कई अच्छे कलाकार हैं जो नए आ रहे हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा है। बिल्कुल है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। आपके जो साथ काम करते हैं उनमें कौन सा कलाकार ज्यादा अच्छा लगता है आपको? अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। नहीं, जैसे बाल कलाकारों के साथ जब आपका रूप होता है। बाल कलाकारों में से दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बालिका वधू के काफी टैलेंटेड हैं वो लोग। बहुत टैलेंटेड हैं और बाकायदा लाइनें वाइनें तैयार करके ही सेट पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल रहे हैं, बल्कि हम लोग भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। अच्छा सुरेखा जी, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आज का माहौल है, आर्ट और कमर्शियल फिल्में ये सब मिट चुका है, अभी एक समानांतर फिल्में, पैरेलल सिनेमा, ये सब खत्म हो गया है। अभी एक नया दौर आया है, दे आर मेकिंग प्रपोजल कि एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जाए, नई नई पिक्चरें बन रही है, नई नए आइडियाज आ रहे हैं, और पूरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया छोटी हो गई है, तो हमारी तकनीक बाहर की तकनीक मिक्स होके एक नया इम्पैक्ट ला रही है। तो अगर उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आपको मिलता है आज के दौर से जिसमें काफी जान हो, तो क्या आप करना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चाहे वैम्पिश हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे लिए अगर एक कैरेक्टर, क्योंकि हर कैरेक्टर एक ह्यूमन बीइंग होता है, कोई भी कैरेक्टर खेलने में इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो क्या ऑफर आता है। आपकी भविष्य की क्या योजना है? इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और हमारे जो और भी सुनने वाले कलाकार साथी हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत को यहीं लगाम लगाता हूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है समाप्त। और सुरेखा सीकरी जी को विविध भारती की ओर से और सुनने वालों की ओर से हम धन्यवाद देते हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपने सुनी चरित्र अभिनेत्री सुरेखा सीकरी से राजेंद्र त्रिपाठी की टेलीफोन पर की गई बातचीत। इनसे मिलिए।